आप जनो मुनीर हैं, एक के बाद एक ऐसे भड़काऊ बयान दे रहे हैं। कोई मैसेज देना चाहते हैं मेजर जनरल जीडी बख्शी उनको? साउथ एशिया में आप क्या कर रहे हैं? आप तो बनना चाहते हैं यहाँ पे चीफ मुल्ला और द चीफ खलीफ ऑफ जिहाद, एंडलेस जिहाद, नॉन स्टॉप ब्लडी जिहाद, कत्लो गारत, खूना खच्चर। जम्मू कश्मीर में आप उंगली करेंगे, पंजाब में आप उंगली करेंगे, बांग्लादेश में तख्ता पलट करवा दिया। बड़े चौड़े हो रहे हैं कि साहब 3-4 तरफ से गजवाए हिंद करेंगे, उंगली तोड़ देंगे साहब। You'll forget how to finger. आप जनो मुनीर हैं, एक के बाद एक ऐसे भड़काऊ बयान दे रहे हैं। कोई मैसेज देना चाहते हैं मेजर जनरल जीडी बख्शी उनको? देखिए साहब, मैं उनको मैसेज में ये देना चाहता हूँ, जनरल साहब, इट इज क्रिस्टल ब्लडी क्लियर दैट यू वांट अ डैम्ड एक्सटेंशन। जो भी पाकिस्तान का जनरल चीफ बनता है वो कुर्सी को चिपक जाता है मैग्नेट जैसे, ठीक है साहब, छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन छोड़ने के लिए मुनीर साहब आप हजारों लोगों को मरवा देंगे अपने मुल्क में, हजारों लोगों को आप मरवा देंगे। यू आर वन ऑफ द मोस्ट अनपॉपुलर चीफ्स आई हैव सीन इन द पाकिस्तान आर्मी, ठीक है साहब। आपके जूनियर ऑफिसर्स वगैरह, उनका जो ओपिनियन है आपके बारे में वो देखने लायक है। आपके जो सिपाही हैं वो रिजाइन करके जा रहे हैं, दे डोंट वांट टू फाइट। आप धकेल रहे हैं उनको जबरदस्ती लड़ाई के अंदर, मौत के मुंह में। और आप बड़ी बातें कर रहे हैं कि जो अल्लाह की राह में जो मारा जाता है वो मरता नहीं है। आपकी तो फैमिली आपने भगा दी ना साहब, अमेरिका भेज दी अपनी फैमिली। दिस इज द फर्स्ट चीफ आई हैव सीन, लड़ाई आपके पाकिस्तान के लिए हो रही है और आप अपनी फैमिली भगा दें। यू आर नॉट श्योर, तो फिर शुरू क्यों किया था ये टंटा सारा? वाई डिड यू हैव टू गिव दैट स्टूपिड मुल्ला स्पीच? वाई डिड यू हैव टू बिकम सैमुअल हंटिंगटन? एंड अ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन यू आर ट्राइंग टू क्रिएट हियर इन साउथ एशिया। देखिए साहब, प्लीज डोंट ट्राई एंड टीच इस्लाम टू सऊदी अरेबिया एंड टू यूनाइटेड अरब अमीरेट्स। वहाँ से इस्लाम का उदय हुआ था, इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम देयर। लुक एट व्हाट दे आर डूइंग, they are liberalizing Islam. In Saudi Arabia, the girls can study, the girls can drive cars, they can go out, they are liberalizing. Yeah? In Abu Dhabi, they have permitted, उन्होंने कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेम्पल परमिट किया है। इतना सुंदर टेम्पल है, देख के आया, मत्था टेक के आया वहाँ पे, स्वामी नारायण टेम्पल, अबू धाबी। बिकॉज दे आर लिबरल, दे आर मॉडर्निस्ट इन आउटलुक, they are looking at the economic welfare of their people. साउथ एशिया में आप क्या कर रहे हैं? आप तो बनना चाहते हैं यहाँ पे चीफ मुल्ला और द चीफ खलीफ ऑफ जिहाद, एंडलेस जिहाद, नॉन स्टॉप ब्लडी जिहाद, कत्लो गारत, खूना खच्चर। जम्मू कश्मीर में आप उंगली करेंगे, पंजाब में आप उंगली करेंगे, बांग्लादेश में तख्ता पलट करवा दिया। बड़े चौड़े हो रहे हैं कि साहब 3-4 तरफ से गजवाए हिंद करेंगे, उंगली तोड़ देंगे साहब। You'll forget how to finger. क्योंकि आप 1999 जब कारगिल वॉर हुई तब भी आप वहीं थे JNK राइफल्स से। आपको क्या लगता है, अगर आप अभी होते तो क्या करते वहाँ पे? आपको यहाँ से मैसेज जाता दिल्ली से, तो क्या करते मेजर जनरल जीडी बख्शी? Major General G.D. Bakshi at the end of the day has to follow orders in the army, because of the thing that I can't take a decision to cross the border. I can fire across the border and nobody can stop you because it is normally in self-defense. But to cross the border, you need orders from New Delhi, right? And I'm sure those orders would have come, and I'm sure we would have given it back well and proper. तबीयत साफ हो जाती, हरी हो जाती। बट आई एम वेरी श्योर ऑफ माई आर्मी, आर नेवी, आर एयरफोर्स, राइट? वी आर वेरी श्योर दोज बॉयज आर गुड। वही एनडीए से आए हैं जहाँ से मैं 3 साल की ट्रेनिंग और 1 साल IM में, दैट इज द नॉर्मल रूट। एंड दोज बॉयज आर गुड, द बॉयज आर रेयरिंग टू गो। आप उनके हाथ पैर जबरदस्ती मत बांधिए प्लीज, लेट देम फाइट, लेट देम फाइट प्लीज। पाकिस्तान एक नाम से बड़ा खौफ खाता है, अजीत डोभाल। तो अभी लगातार स्ट्रेटजी बन रही है PM के साथ। आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा जवाब बहुत जल्दी दिया जाने वाला है? इट विल बी जैसे बोलते हैं ना, बिजली कड़केगी। सिंपल वन
वन लाइन आंसर, बिजली कड़कने वाली है। पाकिस्तान में खौफ का माहौल है इस वक्त, जैसे आप कह रहे हैं पाकिस्तान में पैनिक का माहौल है, दे टोटल अटर पैनिक। मैं आपको बता रहा हूं ना कि जब ये मुल्ला मुनीर ये गए थे कजाकिस्तान, जब इनका स्टाफ बहुत स्मार्ट है, जब गर्मी बहुत होती है रावलपिंडी में और इस्लामाबाद में, तो वो चीफ के लिए कि कोई ठंडी आबो हवा में जाएं, मस्ती मार के आएँ टूर के नाम पे, तो कजाकिस्तान गए हुए थे साहब, अच्छा ठंडा, और दौड़े आए उल्टे पांव। वहाँ से जब पता चला कि साहब बम फट गया, आपने जो टूरिस्ट के अगेंस्ट टेरर अटैक कराया है वो तो साहब बहुत महंगा हो गया लगता है, इट इज़ गॉन आउट ऑफ स्पन आउट ऑफ कंट्रोल। भागे हुए आए, मेट दी आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी, एयर चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी, एंड एयर चीफ ने तो साफ इनको बोला, मरा मत देना मुरीद, मरवा मत देना। वो बोले कि साहब मेरे जो आधे F-16 हैं वो काम नहीं कर रहे, मेरे आधे F-17 जो JF-17 चाइनीज फाइटर है थंडर है, उसके रडार ही नहीं चल रहे साहब। मतलब फटीचर घटिया माल है जो चीन ने हमको टिका दिया है। चीन का माल नॉर्मली घटिया माल होता है, ठीक है साहब। बोले तो मुझे थोड़ा टाइम तो देते, आपने पंगा पूछ के लिए ले लेना चाहिए था हमसे कि हम तैयार हैं कि नहीं है। आपने तो झोंक दिया, मरने को रख दिया। नेवी की भी बुरे हाल हैं, ठीक है साहब। अब ये चीन के पास दौड़े जा रहे हैं, दैट इज अ प्रॉब्लम। पाकिस्तान को चीन की ही बैक कही जाएगी, जैसे गली मोहल्ले में कोई बदमाश होता है तो लोग कहते हैं इसको बैक है किसी की, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान जैसे मुल्क को बैक सिर्फ चीन की है या और भी कुछ मुल्क उसको? चीन की है, बेसिकली चीन की है। हमारा ख्याल था कि चीन स्ट्रेटेजिकली फंसा हुआ है ताइवान की तरफ, साउथ चाइना सी की तरफ, वियतनाम की तरफ, जापान की तरफ। अमेरिका उसकी बत्ती बंद कर रहा है ट्रेड वॉर करके। ऐसी हालात में चीन के लिए अक्लमंदी का काम था कि वो दो फ्रंट वॉर में नहीं फंसता। चाइनीज आर गुड स्ट्रेटेजिस्ट, नॉर्मली सोच समझ के काम करते हैं, तभी उन्होंने भारत के साथ थॉ किया था, याद है। लद्दाख में पुल बैक हो गया है, पेट्रोलिंग राइट स्टेटस को एंटी आ गया है, ये वो। वी ऑल थॉट कि ये अक्लमंदी का काम है, हमारे लिए भी अक्लमंदी, क्योंकि उस वक्त चचा जो बाइडेन बैठे थे वो भारत के तो दुश्मन बन गए थे, ये बिकम एनिमी ऑफ इंडिया साहब। वो बांग्लादेश में गदर उन्होंने कराया, वो कुकी लैंड बनाने के प्लान बना रहे थे। वो जो है हमारी आर्मी, हमने उनको एयरफोर्स के लिए $1 बिलियन दिए कि साहब हमको इंजन चाहिए इसके लिए, तेजस के लिए, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए। 2 साल पैसे खा लिए, डकार नहीं मारा, इंजन नहीं दिए साहब। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब आए हैं तो इंजन आना शुरू हुआ है। तो वो तो हमारे खिलाफ, वो तो मतलब वेमनस से भर गया था उनमें। यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, रूस की लड़ाई में, ठीक है। तो हमने बोला साहब रूस के साथ हमारे तो बड़े अच्छे रिश्ते हैं, आपके खराब हैं तो आप ठीक करो। अब हमको भी थोड़ी ना कि हाँ साहब मैं भी रूठ गया हूँ, मैं भी इकट्ठी कर रहा हूँ, मेरे फ्रेंड ने इकट्ठी कर ली मैं भी इकट्ठी करूँगा, ये बचकानी बात थोड़ी ना है। सो दैट इज़ द थिंग। जो पहलगाम में हमला हुआ ये वैसा ही हमला था जैसे इजराइल में हमास ने किया था। इजराइल ने तो बहुत बड़ा बदला लिया और अभी तक बदला जारी है। आपको लगता है कि अब भारत का दोस्त है इजराइल, आगे भारत भी इसी नक्शे कदम पर चलेगा? बिल्कुल चलना चाहिए, दैट्स द वे टू गो। एनी नेशन दैट केयर्स फॉर इट पीपल will react like Israel, will react like India. Why not? Why not? हाँ, इजराइल को फायदा ये है कि उसके खिलाफ कोई न्यूक्लियर आर्म्ड अपोनेंट नहीं, उसके खिलाफ एक पूरा देश नहीं है, या फटीचर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमास, हिजबुल्ला, दे आर नॉट अ नेशन। हाउतीज, वो भी हाउतीज शायद एक यू कैन से दे आर अ नेशन, बट द रेस्ट ऑफ देम आर फटीचर 2% की ऑर्गेनाइजेशन। हमारे खिलाफ एक मुल्क है, उसकी आर्मी, उसकी एयरफोर्स, उसकी नेवी, उसकी ये सब है। तो क्वाइट ऑब्वियसली हमारी चॉइसेस इतनी खुली नहीं है जितनी कि इजराइल की है। एक चीज़ और है, जैसे भारत की आर्मी को जेंटलमैन आर्मी कहा जाता है। सैम मानेकशॉ ने एक किस्सा शेयर किया था कि एक बार जब 90,000 से ज़्यादा पाक के जो फौज, 93,000 लोग जब बंधक बनाए गए फौजी, तो उसके बाद जब उनसे मिलने जाते थे, उन्हीं के साथ खाना खाते थे, हाथ मिलाते थे, गले मिलते थे, तो वो कहते थे साहब आप इसी वजह से जीते हो, तो आप अपने हवलदार से लेकर हर आदमी से मिलते जुलते हो, हमारे जो
बड़े बड़े साहब लोग हैं, हमसे मिलते ही नहीं, हमें वो बात ही नहीं करते बात ही नहीं हैं। करते। तो आपको क्या लगता है, दो बुनियादी फर्क क्या है भारत की आर्मी में और पाकिस्तान की आर्मी में? देखिए, बुनियादी फर्क है लीडरशिप, प्रोफेशनलिज्म। ठीक है साहब। एक मैं बांग्लादेश का आपने बात करी, बांग्लादेश में फ्रंटियर फोर्स राइफल्स थी पाकिस्तान की, वो कैदी थे तो उनके सब वो मालगाड़ी में बंद करके ढोर डंगर की तरह भेज रहे थे। ठीक है ना। तो उस वक्त एक कैप्टन साहब थे पैरा के, जो लड़े थे फ्रंटियर फोर्स से, और अच्छी लड़ी थी फ्रंटियर फोर्स, गुड रेजिमेंट। तो उनके सूबेदार मेजर, सबसे जो बुढ़ा बेचारा जो होता है, बड़ी इज्जत होती है इंडियन आर्मी पाकिस्तान आर्मी में, सूबेदार मेजर, है ना। सो उससे पूछा, साहब क्या हुआ, हार कैसे गए? तो वो बेचारा कहता है कि साहब आवाम हमारे बरखिलाफ हो गया था, द पीपल हैड टर्न्ड अगेंस्ट अस। और फिर उसने एक और चीज़ बोली, साहब हाँ हार तो गए साहब, आप मतलब अब तंज कस रहे हो, लेकिन हार तो गए, लेकिन अगर आपके अफसर होते और हमारे जवान, तो हम देखते कौन सी ताकत दुनिया में हमको हिला सकती थी। दिस इज कम फ्रॉम अ पाकिस्तानी सूबेदार मेजर, विच इज अ बिग थिंग टू से। वी हैव गॉट, देखिए पाकिस्तान की आर्मी कू करती फिरती है, फिर वो पूरा देश संभालती है, देश की इकोनॉमी, और सबसे ज़्यादा अपनी इकोनॉमी। इनके जो क्या है, कोई रिश्तेदार हैं आसिम मुनीर के, आधा इस्लामाबाद के अंदर जो रियल्टी प्रॉपर्टी मार्केट उनकी है, खुद वो कोई 1200 करोड़ रुपया कमा चुके हैं। आसिम मुनीर 1200 रुपया कमा चुके हैं, और उनके बाजवा साहब भी 1200 करोड़ रुपया कमा के कहीं भी लंदन इधर उधर चुन के जगह सेटल होते हैं। ये शायद अमेरिका की तरफ जाएंगे। ठीक है। और ऑलरेडी फैमिली तो भेज दी है, फैमिली इज गॉन, दैट इज द प्रॉब्लम। 1948 में हमारी जो तब की लीडरशिप रही कश्मीर में, जब भारतीय फौज गई और कैसे उन्होंने उस वक्त आगे बढ़ते बढ़ते साफ कर दिए थे लोग, तो आपको लगता है उस वक्त गलती हुई थी? नहीं तो आज पूरा कश्मीर भारत के पास होता। उस वक्त फौज की गलती नहीं थी साहब, नहीं, लीडरशिप है। उस वक्त की जो लीडरशिप थी, उन्होंने, हमने जाके 2/3 कश्मीर ले लिया था, साथ में हैदराबाद का ऑपरेशन हो रहा था। तो जनरल करियप्पा, फील्ड मार्शल करियप्पा साहब ने बोला कि साहब ये ऑपरेशन खत्म हुआ, मैं ये सारी लगा के बाकी बचा भी सब ले लूँगा। जब ऑपरेशन जीत गए हम, हैदराबाद का फतेह हो गई, 5 दिन में साफ कर दी हैदराबाद की फौजें निजाम साहब की। ठीक है। 5 days एंड दे सरेंडर्ड, पिटे अच्छी तरह से। वो सारी आर्मर डिवीजन वगैरह तब सब फ्री हो गई थी। तो करियप्पा साहब ने कहा था, साहब अब मैं बाकी बचा कुछ 1/3 है POK COK, अब उसको लेना चाहता हूँ। यहाँ से नेहरू जी ने घोड़े पे चढ़ के बोला, नहीं, भारत शांति प्रिय देश है, हम ऐसा नहीं कुछ करेंगे, हम UN में जाएंगे। इतने अच्छी वकालत आती है, वो सब वकील थे ना हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के, तो इतनी अच्छी वकालत करेंगे कि दुनिया बोलेगी वाह, और कश्मीर सारा हमारा हो जाएगा वकालत के नाम पे। ठेंगा वकालत के नाम पे, तब से लेके ये प्रॉब्लम पाल दी है हमारे लिए। 48 में ख़त्म हो जाती, आर्मी ने ख़त्म कर देना था। सर, आपकी नज़र में भारत की आर्मी की सबसे बड़ी ताकत और पाकिस्तानी आर्मी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? प्रोफेशनलिज्म, नॉट फोकसिंग ऑन योर करियर एंड योर मेन जॉब एंड ट्राइंग टू रूल द कंट्री। ब्रेड की फैक्ट्रीज चला रहे हैं, मिल्क फैक्ट्री चला रहे हैं, फौजी फाउंडेशन चला रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। ऐश में रहता है पाकिस्तान की फौज का अफसर, 5 उंगलियां घी में साहब, अब अगर बन जाए। हमारे यहाँ दे फोकस ऑन देयर प्रोफेशन, ऑन द मिलिट्री प्रोफेशन 24/7। पुलवामा से पहलगाम तक पाकिस्तान का पक्का इलाज क्या है आपकी नज़र में? पुलवामा से बढ़ाइए दर्जा, कई गुना दर्जा बढ़ाइए। इन्फ्लिक्ट द डिग्री ऑफ पेन विच विल डिटर, डिटरेंस बाय पनिशमेंट, ये है जवाब। अमेरिका भी कह रहा है कि भारत भी दोस्त है, पाकिस्तान भी दोस्त है, और सिर्फ इजराइल आया है हमारे साथ अभी। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से दुनिया में अभी माहौल चल रहा है, रूस हमारा साथ देता रहा है, आगे कौन कौन से ऐसे मुल्क होंगे जो भारत के साथ खड़े होंगे? देखिए, कहने को तो पूरी दुनिया आपके साथ है, सब ने रिग्रेट किया है, कंडेम किया है ये अटैक। कौन सा देश है? चीन ने कंडेम किया है, लेकिन कंडमनेशन के बाद अब वो टेररिस्टों को बचाने, जब उनकी जान पे आन पड़ी है, तो बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। आयरन क्लैड रिलेशनशिप,
हायर देन द माउंटेन्स, डीपर देन द सीज वगैरह वगैरह। तो देखिए भारत अपने आप में एक ताकत है। वी आर द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी गोइंग ऑन टू द थर्ड। वी हैव द सेकंड लार्जेस्ट आर्मी, फोर्थ लार्जेस्ट नेवी, फिफ्थ लार्जेस्ट एयरफोर्स। वी आर अ न्यूक्लियर पावर, वी आर अ स्पेस पावर। हमें किसी और की जरूरत नहीं। हम नहीं कहीं गुहार मारते फिरेंगे मेरे आका मुझे बचाओ। हम लड़ेंगे, हम मारेंगे। ठीक है साहब। कोई आता है, वेल मतलब कोई हथियार वगैरह देता है, हेल्प करता है, थैंक यू वेरी मच। लाइक इजराइल, ट्राइड टेस्टेड फ्रेंड, रशिया ट्राइड टेस्टेड फ्रेंड, फ्रांस ट्राइड टेस्टेड फ्रेंड। ठीक है साहब। और जहाँ तक बाकी है, तो जैसे आप हमारे से डील करेंगे वैसे हम आपसे डील करेंगे। अगर आप हमको हाई फलूतिन फिलॉसफी देंगे जब हम लड़ रहे हैं, तो जब आप लड़ रहे होंगे हम भी फिलॉसफी बोलेंगे।